बात कर रहे हैं कुछ ऐसी मूवमेंट्स जो ग्रोथ करके होती हैं, कुछ ऐसी मूवमेंट जो ग्रोथ करके होती हैं। जैसे अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें, मुझे अगर राइट में जाना है तो अपने पैर बढ़ाऊंगा, आगे राइट को हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लांट की, ठीक है, जैसे प्लांट को धूप बड़ी पसंद होती है, पता है, धूप देख के बड़ा खिलसा जाता है, मजा आ जाता है। लीव्स भी ऐसी होती हैं, पानी पसंद है, धूप पसंद है, उसको जमीन में रहना पसंद है, ऐसे उसको निकाल के हवा में उड़ा मर जाएगा वो, है ना। तो उसको जमीन में रहना पसंद है, उसको ग्रेविटी के पास रहना पसंद है, उसको धूप मिलनी पसंद है, सनलाइट बहुत पसंद है, वाटर बहुत पसंद है, ठीक है। तो जो चीज़ें हमें पसंद होती हैं, हम अपनी बात करें, अगर जो चीज़ मुझे पसंद है मैं उस पर रहना चाहूँगा। जैसे बच्चे को क्लास लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसका मन है घर जाने का, इसको घर पसंद है, इसका मतलब। कई बच्चे कहते हैं नहीं सर आधा घंटा और पढ़ा दो, मतलब उसको क्लास पसंद है। डिफरेंट होते हैं बच्चे। वैसे ही प्लांट और हमारे में डिफरेंस है। हमें क्या पसंद है, मूव करना पसंद है, हम मूव करके पहुंच जाते हैं। प्लांट को सनलाइट पसंद है, हमें सनलाइट पसंद है, हम सन ग्लासेस लगा देते हैं, तेरे को नहीं देखना, ऐसे करते हैं। अब ऐसे ही अगर प्लांट को अपनी मूवमेंट करनी है तो उसको मूवमेंट ऐसे तो है नहीं उसके पास मूवमेंट करने के लिए ऐसे डांस कर सके, वो मसल्स तो नहीं है उसके पास, बोन्स तो नहीं है उसके पास, तो वो मूवमेंट नहीं कर सकता। उसको नोइंगली अगर कोई मूवमेंट करनी है तो वो ग्रोथ करके ही कर सकता है। मान लो उसको सनलाइट के पास जाना है तो अपनी स्टेम की ऐसे 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 ग्रोथ करवाएगा और धीरे 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 किसके पास चला जाएगा, सनलाइट के पास चला जाएगा। अगर आपने अपने घर में जितने प्लांट्स रखे हो ध्यान से देखना, वो सारे सन की तरफ बेंडेड होंगे, ठीक है, सन की तरफ क्या होंगे, बेंडेड होंगे। और कहीं इतने इतने बड़े बड़े अगर प्लांट हैं स्टार्टिंग से एक ही पोजीशन पे हैं तो वो बेंड हो चुके होंगे ऐसे, थोड़ा समय और छोड़ा वो गिर जाएंगे, ठीक है, आई बात समझ। तो अब बात क्या है, ऐसी मूवमेंट जो कि ग्रोथ से होती है, वी कॉल देम ट्रॉपिज्म, वी कॉल देम ट्रॉपिज्म, राइट। द मूवमेंट विद ग्रोथ इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। ऐसे हमारे पास 5 ट्रॉपिज्म्स हैं, ठीक है, मतलब प्लांट के 5 प्यार। पहला प्यार क्या है उसका, सनलाइट, सॉरी ये पहला हाइड्रो, पानी बहुत जरूरी है। पहला दूसरा कुछ नहीं होता है, तो है, हम क्या करें, है ना, काउंटिंग थोड़ा होती है प्यार की। पहला है हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स वाटर। अब हुआ क्या कि मैंने यहाँ प्लांट लगाया, फर्स्ट क्लास पानी देता था, आराम से वो उग रहा था। अब मुझे बाहर घूमने जाना पड़ा, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया से क्लासेस के लिए आया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, महीना तुम लोग ऑनलाइन पढ़ लेना, मैं ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ाया था। लेकिन चलो बच्चे तो हो गए सेटल, इसको कौन ऑनलाइन पानी देगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो मैंने पानी नहीं दिया, 2 महीने इसको पानी नहीं दिया। अब ये मेरी आस में बैठा तो होना रहेगा सारी जिंदगी, अपने प्यार के पास तो जाएगा ना, समझ रहे ना बात को। तो इसका प्यार क्या है, पानी। तो इसने इस तरह अपनी रूट्स की क्या करी, ग्रोथ करी, ठीक है। द ग्रोथ फॉर वाटर इज नोन एज हाइड्रो मीन्स वाटर, ट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ विद मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट करा इसने और किसकी तरफ, पानी की तरफ, वी कॉल्ड इट हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्लियर है। फर्स्ट स्टेज में ये था, सेकंड स्टेज में ये हो गया। क्यों हुआ, समझ आई। हाँ जी, जरूर पानी का ग्रोथ कैसे करेगा, पानी नहीं हुआ तो, पानी नहीं हुआ तो डेड हो जाएगा बेटा, ठीक है। अगर पानी है तभी तो ग्रोथ होगी। तो कितना डिस्टेंस कर सकता है, देख उसको ना, वाटर जो होता है ना, धीरे 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 आगे ट्रेवल करता है। हमारा जो वाटर टेबल है, मान लो वाटर टेबल नहीं है एक जगह पे, पानी एकदम है ही नहीं, खत्म ही है, नीचे वाटर टेबल 0 है। तो अगर मैंने यहाँ पानी डाला ना तो स्पिल आउट होगा, फैलेगा थोड़ा सा। और मान ले अगर यहाँ पे पोंड है तो ऑब्वियसली इसके आसपास की पूरी जमीन कैसी रहेगी, वेट रहेगी ना। जैसे कि बोलते हैं ना सबसे ज्यादा अच्छी एग्रीकल्चर कहाँ होती है, यमुना किनारे, गाना आता है ना, वो क्या कह रहा है यमुना किनारे, कह रहे यही तो खेती होनी है ना, यहीं पे एग्रीकल्चर क्यों है सबसे ज्यादा। बहुत सारे रीजन हैं। पहला रीजन पानी की टेंशन नहीं है, पानी खुद ही आ जाएगा उसके पास। फिर भी अगर वाटर लॉक करना है तो तेरे को वहीं से पाइप भी मिल जाएगी, ठीक है। सेकंड, उसको जो भी उसने विटामिन डालने होते हैं, छोटा मोटा सामान, हाइड्रोजन नाइट्रोजन पेट्रोजन जो डालना होता है उसको, फॉस्फोरस, वो सब उसको ज़्यादा नहीं डालने पड़ेंगे, वो पानी जो अपने साथ सब्सटेंसेस लाएगा वो उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उनको इस केस में जरूरत नहीं पड़ती। आई बात समझ। जैसे बीचेस होते हैं तो बीचेस के पास ना मैंग्रोव्स होते हैं, अभी आपको हर्ड अबाउट मैंग्रोव्स, 4th 5th 6th क्लास में कभी नाम लिए मैंग्रोव्स, बड़े खतरनाक सी ट्री होती है, डरावने एकदम, है ना, ऐसा लगता है किडनैपिंग होने जा रही है हमारी। तो मैंग्रोव्स जो होते हैं ना, उसका मेन काम यही है, पानी में रहता है अपना आराम से, पानी पीता रहता है, उसको किसी को पानी डालने की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी पानी, हाँ, वो होल्ड करके रखता है पानी को, उसके साथ पानी को नहीं, लैंड को होल्ड करके रखता है।
सारी बातें। ये पानी वाली बात समझ आ गई, पानी का प्यार हो गया खत्म। सेकंड सनलाइट। सनलाइट मतलब क्या देने वाला? लाइट। लाइट से नाम आता है फोटो। नाम क्या आता है लाइट से? फोटो। फोटोट्रोपिज्म मतलब लाइट की तरफ अगर मैं ग्रोथ करूं ऑब्वियसली मूवमेंट हो जाएगी, है ना। लाइट की तरफ मूवमेंट करनी है तो कैसे करनी पड़ेगी? बाय ग्रोथ। और अगर बाय ग्रोथ अगर मूवमेंट होती है किसकी तरफ? लाइट की तरफ, वी कॉल्ड इट फोटोट्रोपिज्म। अभी नॉर्मली सन मेरे एकदम मतलब मेरे नहीं, इस प्लांट के एकदम ऊपर था। इन दैट केस में अच्छे से ग्रोथ होती थी ना, परफेक्टली ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर एक वॉल है उसके पीछे मैंने छुपा दिया, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया था वहां से ऐसे करके करके दिखाया था ना अभी, तो वही अगर हम उसको छुपा दें तो प्लांट क्या उसको जहाँ से हल्की हल्की वाइट आ रही होंगी, अगर सनलाइट वहाँ है तो वहाँ अपने आप को धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो उस टाइप पे ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, जैसे ही उसको मिल गई एक बार उसके बाद तो उधर ही रहेगा, फिर नहीं आएगा हमारे घर। क्लियर है? तो ये देख रहे हो ग्रोथ जो जा रही है लेफ्ट राइट में, वो सब हम लोगों को एक बार देखनी पड़ेगी। तो ये फोटोट्रोपिज्म डन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जियोट्रोपिज्म। जियो इज द ग्रेविटी। जियो स्टैंड फॉर ग्रेविटी, मतलब कि ऐसी ग्रोथ या ऐसी मूवमेंट जो ग्रेविटी की वजह से हो रही हो। जैसे कि ये जो प्लांट है ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म करता है। कैसे कर रहा है? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। लेकिन इसकी रूट्स की बात की जाए तो कहाँ ग्रो कर रही है? ग्रेविटी की तरफ, तो ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है। डन। लेकिन अगर ये प्लांट गलती से मुझसे गिर जाए तो ये ऐसे ग्रो नहीं करेगा, मतलब ये ऐसे ग्रो नहीं करेगा क्योंकि इसको अभी भी ग्रेविटी पता है। और ग्रेविटी कहाँ है? नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ कैसे ग्रो होगा? कुछ ऐसे। देखो ये जाएगा नीचे की तरफ पॉजिटिव, और ये क्या है? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। इज इट क्लियर टिल नाउ? नेक्स्ट आता है कैमोट्रोपिज्म। देखो कैमोट्रोपिज्म को समझने के लिए हम लोगों को एक बार जो 7th या 8th क्लास में आपने जो रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर ये पढ़ा था चाइना रोज, बाइसेक्सुअल प्लांट, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों में दोनों सेक्सल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है? ये होता है मेल सेक्सल, जिसका नाम है पॉलन ग्रेन। नाम याद है? अब ये पॉलन ग्रेन जो सेक्सल होता है, इसका सेक्सल कहाँ पे जाना चाहिए? फीमेल सेक्सल के पास, विच इज एग। ठीक है, ओव्यूल एग। तो ये जाएगा कैसे? यहाँ से जाता था, लेकिन अगर ध्यान से इसकी स्टडी की जाए तो बीच में कोई रास्ता है ही नहीं जाने के लिए, बीच में कोई भी पाथवे नहीं है। लेकिन अब होता क्या है? जैसे ही बेटा यहाँ पे पॉलन ग्रेन उड़ के आता है बाय द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन, मुझे इसको मतलब नहीं पता, यानी कि किसी बच्चे को पता है अगर क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन कैसे भी करके अगर यहाँ पे सीड आ जाए, बस आ जाए, उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे जिस सेकंड में वो सीड आएगा वहीं उसी समय स्टार्ट हो जाएगा केमिकल रिलीज होना। और वो जो केमिकल रिलीज होगा वो एक ट्यूब बनाने की कोशिश करेगा जिसकी हेल्प से ये पॉलन ग्रेन नीचे एग तक पहुँच सके। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे वो टच हुआ, एक केमिकल रिलीज हुआ, उस केमिकल की वजह से एक ग्रोथ हुई, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हुई, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हुई। In this growth, in this movement, we call this a camo, मतलब chemical tropism, मतलब कि जो growth with movement है। आएगा समझ? मूवमेंट हो रही है सीड की, ग्रोथ हो रही है ट्यूब की, धीरे धीरे होके ट्यूब बन गई और ये सीड नीचे ट्रैवल करता हुआ आ गया और यहाँ पे जाके मिक्स हो जाएगा और यहाँ पे फ्लावर का, हाँ फ्लावर के जेंडर होते हैं। ठीक है, 2 जेंडर होते हैं और 500 जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल। बेटा बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों होंगे, समझे? हाँ, ये कैमोट्रोपिज्म हो गया। इसके बाद होता है थिग्मोट्रोपिज्म। अब थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है थोड़ा सा देख के समझ आ जाएगा आप लोगों को। देखो हमारे पास अब थिग्मोट्रोपिज्म आया। थिग्मो मीन्स टच, थिग्मो मीन्स टच। आपने वाटरमेलन का ट्री देखा कभी? नहीं। वाई सो? क्योंकि वो क्रीपर है, उसका ट्री नहीं होता। लेकिन हमने एक ट्री बनाया, एक सूखा हुआ ट्री था हमारे पास, ठीक है, मतलब डेड ट्री था, खाली वुड थी, उसके ऊपर कोई लीफ नहीं था। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो ग्रो हो रहा था वाटरमेलन की जो स्टेम ग्रो होती, मैंने उसको रैप करवा दिया इस पीस से। ठीक है, बस एक बार रैप करवाया। एग्जाम्पल के लिए वो वाला थोड़ा अच्छा साइज रहेगा, क्लाइंबर लेते हैं कोई, ठीक है,
है क्लाइंबर क्लाइंबर, ठीक है, क्योंकि क्रीपर तो फिर से वापस नीचे आ जाएगा, उसको तो मुझे रैप करवाना पड़ेगा, ठीक है। क्लाइंबर लेते हैं बेस्ट एग्जांपल के लिए, जैसे गिलोय होती है, अभी लॉकडाउन में सबको पता लग गया गिलोय नाम की एक चीज़ होती है, स्टेम होती है, कूट के उसको काढ़ा वाला बना के, है ना, हाँ बढ़िया। तो उस समय में हमारी मम्मी को वहीं से पता लगा, तो उसकी स्टेम लेके मेरे घर पे ही उगाएंगे, पिएंगे नहीं उगाएंगे, पीने में तो कड़वी होती है, उगाने में थोड़ा कुछ कड़वाहट करता। तो उसकी इतनी स्टेम लाए, हमने लगाई, अच्छा उसको ना कुछ भी मिल जाए उसी को रैप करके ऊपर चढ़ जाती है, और उसको अगर कुछ नहीं मिला ना वो मर जाती है। तो उसका हाँ, यही है उसका इंतजाम, उसको ना थिग्मो थिग्मो मतलब उसको टच करना है, जैसे उसको कोई भी चीज़ टच करती है वो उसको रैप होके अपनी ग्रोथ एकदम बहुत स्पीडी करती है, और जैसे उसको टच करने का बाद कुछ खत्म, थोड़ी सी ग्रोथ होती है, मर जाती है, पूरी मर जाती है। बैंड नहीं कर सकते हाथ में दूसरे में? बेंड कर देगा, लेकिन बेटा वो फोटोट्रोपिज्म भी तो चाहिए ना, उसको जाना वापस उसको ऊपर है, या तो ऐसे करते उसको लूज करके नीचे ले, फिर मिल के ऊपर चली जाएगी, फिर लूज करके नीचे ले, फिर ऐसे चली जाएगी ऊपर। बेटा फिंगर उसको फिर 2-4-5 हफ्ते के लिए रख के बैठेगा तो हो जाएगी। जल्दी हो जाती है। जल्दी मतलब 5 सेकंड का काम थोड़ा है, ट्री जल्दी काम नहीं करते, प्लांट जल्दी काम दे टेक टाइम यार, तू हद बातें करता है, सांप थोड़ा फटाफट लिपट जाएगा, प्लांट है। थिग्मोट्रोपिज्म आया समझ? सर जोएल आपके पास है? हाँ जी मैम। ठीक।